जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु विद्या के इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अपन 16 दिशाएं, उनके गुण धर्म, प्रकृति, व्यवहार, उपयोग और वास्तु में कभी कोई दोष है तो उसके क्या दुष्परिणाम और सुधार के उपाय, इसको देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में आज वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, उसके गुण धर्म को समझने का, देखने का प्रयास करते हैं। इसके लिए अपने पास एक बहुत अच्छा सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर अवेलेबल है। उसका नाम है जियोजेब्रा क्लासिक 5 और अपन उसको कई बार रिपीट कर चुके हैं कि ये geojebra.org साइट से किस प्रकार से डाउनलोड करना अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर। यदि मोबाइल में इसको चलाना है तो एप्पल प्ले स्टोर पर भी ज्योमेट्री के नाम से ये उपलब्ध है। इसको अपन अलग से देख चुके हैं और इसमें अपन ने जो बनाया है ना, इसकी डेमो फाइल तो अपन देते ही हैं। डेमो फाइल के अलावा भी जो अपन ने बनाया है वो उपलब्ध है, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। तो अभी जो 16 दिशाओं में अपन इसको देख रहे हैं, तो जब यहाँ माउस को ले जाके क्लिक करते हैं 16 डायरेक्शन को, तो ये अपने पास आ जाती है। इसमें प्लॉट का शेप अभी अपन ने स्क्वायर रखा है ताकि अपने को स्पष्ट हो, लेकिन प्लॉट का कैसा भी शेप हो, यदि 4 कॉर्नर का है तो इनको ड्रैग करके, जैसे मान लो 40/60 का प्लॉट है, ये सेंटर भी शिफ्ट हो जाता है, तो 40/60 का प्लॉट है तो अपन उसको इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। उसी में जब 16 जोन क्लिक करेंगे तो अपन ने ऐसा उसको बना रखा है कि वो 16 जोन आ जाते हैं। इसके अलावा भी यदि वो कोई इर्रेगुलर शेप का प्लॉट हो, अनियमित आकार का प्लॉट है, तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि कैसे उसको अपन बना सकते हैं। मान लो कोई प्लॉट का शेप ऐसा है कि पहला पॉइंट उसका यहीं पर है, लेकिन दूसरा पॉइंट उसका यहाँ है, तीसरा यहाँ है। ऐसा वो प्लॉट का एक इर्रेगुलर शेप है ना। तो इस प्रकार का कोई शेप है मान लो प्लॉट का, तो उसको कैसे काम करना, उसको बड़े सरल तरीके से अपन समझ सकते हैं। तो चाहे तो पहले ड्राइंग इंसर्ट करके उसके ऊपर पॉइंट लगा लें, और या मान लो प्लॉट का ऐसा शेप है तो यहाँ क्या करना है उसको आप देख लो, समझ लो बिल्कुल आराम से। और यहाँ पर अपन इस एरो पे लाए, इसको क्लिक करा, ये शेप अपना हो गया, आ गया। इसका नाम इससे पूछा तो इसने कहा मैं पॉलीवन हूँ। इस शेप का एक नाम है पॉलीवन। फिर यहाँ इस जगह आकर एक इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है? Q1 इक्वल टू पॉलीवन। जैसे ही आप ये इक्वेशन लिखेंगे Q1 इक्वल टू पॉलीवन और एंटर दबाएंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे, तो ये आपका 16 जोन कह लो, पदविन्यास कह लो, ये बनाने में सक्षम हो गया। ये उसका सेंटर आ गया, ये उसका 16 जोन आ गए और ये उनके नाम आ गए। जितना डिग्री वो डेविएटेड है, जितना डिग्री इधर का, ये रोड साइड अपन लेके चल रहे हैं, जो भी डिग्री है उसको यहाँ आप ड्रैग कर लेंगे तो उतने डिग्री से वो घूम भी जाएगा। वो जो जैसे ये इसमें अभी मान लो 100 डिग्री है इस तरफ, 100 डिग्री जब इस तरफ है तो वो 100 डिग्री पर घूम भी जाएगा, 100 डिग्री पर घूम भी जाएगा, और ये उसका नॉर्थ वेस्ट जोन हो जाएगा। ये नॉर्थ यहाँ आ गया, ये नॉर्थ यहाँ आ गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कैसा भी शेप हो, कितने भी कॉर्नर्स हों, अपन उस पर कार्य कर सकते हैं। अपन चाहे तो इसी का पदविन्यास, जो 16 जोन वाला, जो 32 दिशाएं कह लो या पूरा पदविन्यास कह लो, उसको किस प्रकार करना वो भी अपन कर सकते हैं। ये डायरेक्शन अपन ने मान लो 0 रख दिया अभी फिर से, तो ये 0 पे सेट हुआ, ये सेंटर निकला। अब ये पदविन्यास को जब क्लिक करेंगे तो ये पूरी ग्रिड बन गई 45 देवताओं की, है ना। फिर आउटर वाले इनके नाम आ गए, ये मिडिल वालों के नाम आ गए, और ये ब्रह्म स्थान हो गए। अभी
जिनके पास ये अपन ने उपलब्ध करा दिया है वो पूछ भी सकते हैं कि ये वैदिक नॉन वैदिक क्या है। तो ये नॉर्थ 0 डिग्री है, सोम का सेंटर नॉर्थ बताया। अभी कुछ समय से ऐसी भी प्रैक्टिस चल रही है कि सोम को यहाँ से शुरू करना चाहते हैं तो हमने वो एरो को यदि यहाँ से हटा दिया तो वो सोम यहाँ से भी शुरू हो गया। तो जो इस प्रकार की कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे, कर सकते हैं। इसके अलावा मर्म ज्ञात करना हो तो मर्म को क्लिक करेंगे तो वो भी आ जाएगा। इनके डिस्टेंस पता लगाना हो तो वो डिस्टेंस भी अपन पता लगा सकते हैं, किस पथ का कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक गया है। कोऑर्डिनेट्स देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त अभी मान लो अपन 16 दिशा की बात करें या 32 की बात करें तो अपने पास बार चार्ट का भी अभी चल रहा है। तो मान लो इसका बार चार्ट बनाना हो तो वो बार चार्ट भी बन जाता है। ईस्ट से शुरू करा है, यानी नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करके कैसे कैसे कितना कितना एरिया है उसको भी अपन बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं, एक ही फाइल में अपन ये सारे कार्य कर सकते हैं। अब अपन वायव्य कोण के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के गुणधर्म को देखने का प्रयास करते हैं। इसमें अपन 16 जोन निकालते हैं, उनके नाम अपन जानते हैं। ये उनका क्षेत्र हो गया, एरिया हो गया। इनके देवताओं का एक नाम होता है, जैसे जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है उसका नाम है मारुत। मारुत यानी वायु, पवन, हवा, है ना। फिर उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कहा कि ये जो है ये चंचल है। इसके पहले उनका निघंटु है, तो इनका निघंटु बताया ज्वर। अभी केवल अपन ये ब्लॉक्स देख रहे हैं कि ये ब्लॉक्स क्या काम करते हैं। तो इस प्रकार इनका निघंटु है, सम्रांगण सूत्रधार, अपराजित प्रच्छा। उसमें ये जो देवता का नाम है, देवता का जो नाम है मारुत, तो उनका निघंटु दिया कि निघंटु क्या है, तो बताया वो ज्वर है। और क्या बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। दोष हो तो उपाय के रूप में क्या, फूड यानी क्या भोजन करना, या किन वस्तुओं का हवन करना, उसको बताया। उसके बाद करेक्शन के लिए कौन से सिंबल्स यूज़ करना, उसको बताया। कहीं कहीं जेम्स का डिस्क्रिप्शन मिला। इस प्रकार से ये सब अपन यहाँ ये चार्ट्स के माध्यम से देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट को देवता की दृष्टि से मारुत कहा। अब उनके गुणधर्म को यदि अपन यहाँ देखें तो यहाँ अपन ने एक बार बना रखा है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, धीरे धीरे इस पे काम चल रहा है। तो जो वायु कोण है, वायव्य कोण है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो गुण धर्म हैं, तो इसके लिए अपन ने जो उपयोग किया वो डिक्शनरी का किया और निघंटु ग्रंथों का किया। प्रतिमा विज्ञान में जो प्रतिमा विज्ञान का ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उसकी सहायता ली। उसके आधार पर जब अपन देखने का, समझने का प्रयास करते हैं तो वायु कोण का संबंध बताया चंद्रमा से, और उसमें कहा कि जो चंद्रमा के गुण हैं वही वायव्य कोण के गुण होंगे, ये इंटरप्रेट किया। तो क्या बताया, कहा वो चंचल होगा, उसका जो चित्त है, यदि इस पद में दोष है तो कैसा होगा, उसका चित्त चंचल होगा, स्थिर नहीं होगा, है ना। डिजायरस ऐसा वर्ड यूज़ किया। वो कैसा होगा, वो ग्रीडी होगा, लालची होगा, लोभी होगा। व्यक्ति के अंदर क्या टेंडेंसी है, यदि ये टेंडेंसी पाई जाती है कि वो दिखावा पसंद है, शो ऑफ करता है, बहुत अधिक चंचल है, उसका चित्त स्थिर नहीं है, कभी ये पकड़ कभी वो पकड़, कभी ये लक्ष्य कभी वो लक्ष्य, ऐसा मन जो है वो भटकता रहता है, इसका मतलब वायव्य कोण का दोष। वो लोभी है, उसमें डिज़ायर कह लो, कामना कह लो, वासना कह लो, इच्छा कह लो, वो बहुत ज़्यादा है। वो लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, बहुत जल्दी थक जाता है। और क्या कहा, वायु कोण में जब दोष होगा तो वात संबंधी रोग होते हैं। उसके उपाय में जब अपन देखेंगे तो कुलुत्थ बताते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से भी जब आप देखोगे या वास्तु की दृष्टि से भी देखोगे तो जो गर्भ विन्यास नामक अध्याय है मानसार महमद ग्रंथ का 12वां, उसमें बताया भूमि के अंदर कुलुत्थ रखना। कुलुत्थ एक वनस्पति, एक औषधि है, एक फूड ग्रेन है। तो कुलुत्थ को जब स्टडी करोगे आयुर्वेद के ग्रंथ में, भाव प्रकाश निघंटु में, तो कहा वो वात संबंधी रोग का नाश करता है। तो यहाँ अपने यहाँ शास्त्रों में क्या बताया,
कोडिफाइड किया, चीज़ों को डायरेक्टली नहीं कहा। तो उन्होंने तो कह दिया कि वायु कोण में भूमि के अंदर वो कुलुथ रखो, लेकिन उसका मीनिंग क्या है कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन कुलुथ एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, यानी वात संबंधी रोग होने पर या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में दोष होने पर व्यक्ति को कुलथी खाना चाहिए। उससे क्या होगा, वात संबंधी रोग का शमन होगा, वो समाप्त होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बताया कि चंचल है, लोभी है, बहुत अधिक कामना वाला है, जल्दी थक जाता है, दिखावा पसंद है और वात संबंधी रोग होते हैं। इस प्रकार के जब सिम्टम्स लक्षण प्राप्त हों तो हमें देखना चाहिए कि घर का प्लॉट का बिल्टअप का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वो गड़बड़ तो नहीं है, उसमें कोई दोष तो नहीं है। और क्या बताया कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसको जो डिकोड करा, जो निघंटू बताया उसमें उसका नाम दिया ज्वर। ज्वर मतलब हड़बड़ी, ज्वर मतलब अस्थिरता, ज्वर मतलब सम ना होना, अशांत होना, अस्थिर होना, वो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द माइंड है उससे अलग होना, है ना, जो न्यूट्रल है, अनबायस्ड है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द माइंड है वो ना होना, हड़बड़ी होना, तो ज्वर कहा, अस्थिरता कहा। तो सभी रोगों का राजा कहा, मुखिया कहा कि जब मन अशांत होगा, अस्थिर होगा तो क्या होगा, तो सारे दोष होंगे। और क्या बताया, ज्वर का मीनिंग शारीरिक पीड़ा और मानसिक वेदना, ये ज्वर है। तो यानी जब व्यक्ति का चित्त अशांत हो, अस्थिर हो, है ना, तो ये सब चीज़ें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से कोरिलेट करना। उपयोग में क्या बताया, इस स्थान का क्या उपयोग करना, तो कहा जो आर्किटेक्ट्स हैं उनके बेडरूम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विद्याभ्यास स्टडी का स्थान बताया है। कभी जब अपन जो नई सीरीज शुरू करेंगे तो विद्याभ्यास को भी कोरिलेट करेंगे कि कैसे ये ज्योतिष से 5th हाउस से नज़दीक आता है और उससे कोरिलेटेड है। जब इस कोण में कोई दोष हो, कटा हो, फटा हो, है ना, इस प्रकार के कोई दोष हो, जो भी गंदगी हो, जो भी वास्तु संबंधी दोष है, तो पहले उसको दूर करो, पहले उसको दूर करो। फिर उपाय क्या बताया, उपाय ये बताया कि घी है, भात है, कुलुथ है, अपामार्ग है, सर्वौषधि हैं, इनका उपयोग करो, इनका हवन करो। तो इस प्रकार के करने से जो दोष है पहले उसको दूर करके, इस प्रकार के करने से वात संबंधी या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के जो दोष हैं वो दूर होते हैं। सिंबल्स भी बताएं, सिंबल्स को भी देख लेते हैं। ये जो बार चार्ट है इसको अपन नंबर इसका बदल देंगे तो चला जाएगा। सिंबल्स में क्या बताया, चिन्ह में क्या बताया, ये साइन आ गए, ये साइन आ गए। तो इसमें क्या बताया, पाश और मृग, पाश और मृग, यहाँ फ्लैग लिखना रह गया, ध्वज या ध्वजा, वो भी लिख सकते हैं, ध्वज या ध्वजा। इस प्रकार के सिंबल्स को, चिन्ह को बनाकर भूमि के अंदर स्थापित करना। तो जितने भी सिंबल्स हैं वो सबके मीनिंग है वो भी मालूम होना चाहिए और वो आचरण में उतारना चाहिए। तो जब व्यक्ति मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा, है ना, चित्त को शांत रखेगा, स्थिर रखेगा, प्रसन्न रखेगा, उससे भी ये वात संबंधी दोष का नाश होता है। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, दोष होने पर दुष्परिणाम को जाना, किस प्रकार से उन दोषों को दूर करना, भोजन के माध्यम से, हवन के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से, इसको देखा समझा जाना। आगामी पाठ में अपन जो है वो उसके बाद का जो जोन है जिसको अपन नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, वास्तु की दृष्टि से उसको जब अपन मुख्य का पद कहते हैं तो इसके गुणधर्म, प्रकृति, व्यवहार को समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।